डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 8वीं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज बेटे 8.2। हमने इससे पहले वाली वीडियो में टेबल को पहचाना था। टेबल में भी हमने क्या था 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकली तौर पे प्रूव करना कैसे किया जाता, तो अभी मैंने आपको बताया क्यों 2-3 बार बोर्ड में 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री सीबीएसई में आ चुके, ज्योमेट्रिकल तौर पे इनकी वैल्यू निकालना। तो सभी की 6 की 6 रेस होगी, ज्योमेट्रिकल तौर पर 30 45 और 60 डिग्री का आपने निकाला था। और साथ में मैंने टेबल भी बनवा नहीं बताई थी, साइन की कैसे टेबल बनाई जाती है, कोस की कैसे, टेन की कैसे, सीकेंट की, कोसिकेंट की और कोट की, सभी के छहों की टेबल कैसे बनाई जाती है, और 1-2 क्वेश्चन बताया था। आज उसी टेबल से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे 8.2 का फर्स्ट का 5th पार्ट है। इवेल्युएट करना है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको टेबल लर्न है तो टेबल लर्निंग के आधार पर तो मैंने यहाँ पर cos 60 बेटे 1/2 होता है, ऐसे ही sec 30 आपका 2/√3 होता है, cos 30 डिग्री है आपका है √3/2 होता है, और tan 45 आपका 1 होता है बेटे टेबल के अकॉर्डिंग, एंड sin 30 होता है 1/2 होगा। तो जो ये आपकी हैं ये 5 नेमिंग हैं, 5 नेमिंग की जो रेशो है उनकी रेशो निकालने के बाद अब क्वेश्चन पा जाओ, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो सबसे पहले कह रहा है 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पावर 2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया बेटे, प्लस में सेकंड पा जाओ। सेकंड टर्म है हमारी 4 इंटू sec 30 का स्क्वायर, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस के 1 का स्क्वायर tan 45 हो गया बेटे, डिवाइड में डिनोमिनेटर में है sin 30 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इनका स्क्वेयरिंग करिए, नेक्स्ट स्टेप हो गया बेटे 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर बेटे 1/4 प्लस में √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। तो देखिए अभी इसका क्या करना है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, अब इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले क्या होगा स्टेप है, ऊपर 5/4 प्लस में 16 4 4 जा 16/3 माइनस 1 देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 था, 1 प्लस में 3 आपका क्या होगा 4/4 है, तो 1 आपका बन जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1, तो आप क्या होगा सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई आपकी बेटे 12, आपका एलसीएम आ गया, इसका 4 और 3 है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 12 एलसीएम आने के बाद में 5 को 3 के साथ 15 हो गया, प्लस में 16 को 4 के साथ करोगे 64 माइनस के 12, तो आपका वैल्यू आ गई बेटे 67 बाई आपका क्या होगा 12। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3rd है, एनसीईआरटी का ही है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2nd के सभी पार्ट है तो उसमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है टेबल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट के सभी पार्ट है उसमें से 2-3 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd है, तो देखिए जहां पे है इफ tan a प्लस में भी, ऐसे दो एंगल हैं a प्लस b, दोनों का सम होने के बाद tan की वैल्यू आती क्या है आपका है √3 है, एंड tan a माइनस b है इक्वल टू 1/√3 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस में b आपकी क्या करे है, दोनों की सम आपका 0 डिग्री से ग्रेटर देन है और 90 या 90 से बिलो है, ये ध्यान रखना, और a ग्रेटर देन b है, a बड़ा है b से, ये कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे बेटे, इफ tan a प्लस में b √3 अकॉर्डिंग टू टेबल tan √3 आपका क्या होता है 60 डिग्री को होता है, बाय कंपैरिजन ऑफ एंगल tan से tan कैंसिल होगा तो एंगल इक्वल टू एंगल के इक्वल होगा, तो a प्लस में b इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटे। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है यहाँ पे tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है, तो क्या करोगे नाउ tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, और अकॉर्डिंग टू टेबल tan 1/√3 क्या होता है बेटे 30 डिग्री पे है, तो यहाँ भी एंगल का कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 30 होगा, ये हमारी क्या होगी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे है 3rd जो चैप्टर है हमारा 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है, उनको सोल्व करना है, तो कैसे करते हैं, तो आपका एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ से मैंने एलिमिनेट कर दिया आपका
इसमें क्या होगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का ऐड कर लिया, a प्लस में b इक्वल टू 60 फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस b इक्वल टू 30 सेकंड इक्वेशन, b से b कैंसिल होगा, आपका a क्या होगा 2a होगा, 60 प्लस 30 क्या होगा बेटे 90 होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी 90/2 क्या होगा 45 आ गया बेटे। अब देखिए यहाँ पे a एंगल की वैल्यू आ गई, अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में दोनों में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए पुटिंग द a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करोगे क्या होगा a 45 प्लस में b इक्वल टू 60, तो 45 की साइड चेंज कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, b की वैल्यू होगी 60 माइनस के 45 पे b हो गया बेटे 15 डिग्री। तो ये था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो अब आपका है क्या है, ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपका 1.2 के है, सभी बाकी नॉर्मल है। अब मैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कराता हूँ बेटे, ये बोर्ड में आया और क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारा बोर्ड का पहला क्वेश्चन है, इसमें है टेक एल्फा एंगल एल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 एंड कोस 30 यूजिंग द रिजल्ट। रिजल्ट दे रखा है आपका कोस एल्फा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस 1 एंड कोस एल्फा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो देखिए दोनों रिजल्ट के आधार पर आपने है क्या है साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू निकालनी अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ध्यान रखना। तो क्या करें है कि आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो द गिवन रिजल्ट कोस एल्फा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर आपका एल्फा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ देखो पुट एल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दो, तो देन वी गेट पहले में एल्फा कोस 60 इक्वल टू 2 इंटू कोस स्क्वायर 60 बाई 2 माइनस 1। तो देखिए बेटे कोस 60 इक्वल टू 1 माइनस 60 बाई 2 क्या होगा बेटे 30 होगा, तो कोस स्क्वायर 30 माइनस 1। हमने टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू ना निकालनी, हमने कोस 60 के आधार पर कोस 30 की वैल्यू निकालनी। तो कोस 60 की है, कोस 30 वन तरफ ले लो, तो क्या होगा कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 की साइड चेंज कर दी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, 1 प्लस में कोस 60 बाई 2 होगा बेटे। तो इस पे क्या करोगे, अब यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू पुट करो अकॉर्डिंग टू टेबल, तो 1 प्लस में 1/2 होता है आपका, और y में 2 होगा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 एलसीएम ले लो, 3/4 आ गया इसका। तो अब यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ से कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा कोस 30 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, तो क्या होगा रूट 3 बाई आपका क्या होगा 2 होगा। तो ये क्या था आपका कोस 30 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार क्या करे है साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो रिजल्ट नंबर 2 देखिए आपका, तो यहाँ होगा कोस 60 इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 60 बाई 2। अब सेकंड में पुट कर दो x इक्वल टू 60, तो सेकंड रिजल्ट में पुट करोगे तो वही है कोस 60 इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 60 बाई 2। तो कोस 60 इक्वल टू 1 माइनस के 60 बाई 2 क्या होगा 30 होगी, आपका है कोस 60 इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 30। अब इसकी वैल्यू देखिए, अब हमने साइन 30 की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू कोस 60 के आधार पर, तो क्या करोगे साइड चेंज कर दो, कोस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 माइनस के, तो देखिए कोस की इधर लिया होगा नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव बदल जाएगा, 2 से डिवाइड, तो 1 माइनस के कोस 60 बाई 2 होगा। दोनों की वैल्यू आपका है तो साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू वापिस भी यहाँ पे भी फर्स्ट रिजल्ट में भी कह रहा था 1/2, तो 1/2 होगा, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 डिवाइड बाई 2 है, तो 1/4 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन 30 की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 पे क्या होगा बेटे 1/2 है, ये दोनों निकल गई। ये था क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन लेते आज की वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन है बोर्ड का बेटे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के डाले हैं, 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के आए हुए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होगा इफ सेकंड क्वेश्चन में a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, तो वेरीफाई दैट साइन a प्लस में b इक्वल टू साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b। सेकंड वेरीफाई रिजल्ट करना है आपने कोस a प्लस में b इक्वल टू कोस a कोस b माइनस के साइन a साइन b। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटे फर्स्ट रिजल्ट को लेते हैं, तो फर्स्ट रिजल्ट में क्या होगा आपका क्वेश्चन फर्स्ट है आपका साइन a प्लस में b इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तब पुटिंग a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट में देखिए साइन फर्स्ट में है a 30 b आपका 60, तो a प्लस आपका b मीन्स 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60। अकॉर्डिंग टू टेबल सब की वैल्यू पुट करो,
तो यहाँ देखिए 30 प्लस 60 क्या होगा साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो वेरीफाई करके दिखाओ। तो सबसे पहले क्या होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 बेटे, और कोस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती, तो 1/2 इंटू 1/2 अकॉर्डिंग टू टेबल प्लस। अब सेकंड टर्म पर आ जाइए, कोस 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2 ये भी होता है आपका, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा, √3 होगा, क्या होगा बेटे 3 होगा, और 2 क्या होगा 4 है, 1/4 प्लस 3/4 सेकंड आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या करोगे एलसीएम सेम हो गया 4 हो गया, तो 1 प्लस में 3 क्या होगा 4, 4/4 क्या होगा 1, और 1 इसका क्या होगा आपकी अदर साइड आ गई, तो फर्स्ट साइड क्या है साइन 90, साइन 90 भी क्या होगा 1 हो गया, तो दोनों साइड क्या होगी वेरीफाई होगी। अब सेकंड रिजल्ट पर आ जाओ। सेकंड रिजल्ट हमारा क्या है कोस ए प्लस में बी का फार्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला कोस ए कोस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी एंड साइन ए साइन बी है। यही भी वही है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए 30 डिग्री एंड बी 60 डिग्री। तो देखिए कोस 30 प्लस 60 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कोस 30 कोस 60 माइनस के साइन 30 साइन कोस साइन 60 है, दोनों की वैल्यू पुट करो, 30 प्लस में 60 क्या होगा बेटे 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 1/2 माइनस के sin 30 1/2 sin 60 √3/2, तो देखिए √3 की 1 के साथ करोगे √3 2 2 का क्या होगा 4, √3/4 होगा। सेकंड टर्म भी देखिए 1 की √3 के साथ वही √3 2 2 क्या होगा 4 होगा, √3/4 हो गया, ये भी √3 माइनस √3 क्या होगा कैंसिल होगा बेटे, एलसीएम सेम है 4 तो क्या होगा 0, और cos 90 क्या होता है बेटे 0 होता है, ये भी आपका क्या होगा वेरीफाई होगा। तो ये था बेटे आपका क्या है अकॉर्डिंग टू टेबल आपका है एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री की वो सिलेबस से कट गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट जो एक्सरसाइज बचती है 8.4 उसको आपका वीडियो डालेंगे और उसी के कॉन्सेप्टों को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में आपको है कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, इससे पहले वाली 8.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, अलग से वीडियो डाल देंगे। थैंक यू।